अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिजिटल इनिशिएटिव। हाल ही में SRO 1788 के बाद जो कि इशू हुआ 11 दिसंबर 2023 को, उसके बाद FPR ने अपने आईरिस सिस्टम के ऊपर एक न्यू टैब इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है डिजिटल इनिशिएटिव। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये किसके लिए ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये किसके लिए ज़रूरी है। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है, तमाम वो लोग, तमाम वो आईटी कंपनीज़, तमाम वो एओपीज़ जो कि ई-इनवॉइसिंग का काम करती हैं, जो आईटी सेक्टर के अंदर आती हैं, जो कि ई-इनवॉइसिंग का काम करती हैं, पॉइंट ऑफ सेल का काम करती हैं और अपना सॉफ्टवेयर बेचकर, इंस्टॉल कर कर और उसको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाते हैं। तो ये उधर जाके ये तमाम वो लोग जो कि ये काम करते हैं, वो डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर जाके अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करवाएँगे, वहाँ से फिर एक लाइसेंस हासिल करेंगे, तो उसके बाद ही वो अहल होंगे कि वो अपना सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवा सके। इससे पहले इस तरह से होता था जब अगस्त 2021 के बाद पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि तमाम रिटेलर जो होंगे वो पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करवाएंगे। तो लोगों ने इस तरह से किया कि जिसका भी जो भी जान पहचान में जिधर से जिसको पता चला आईटी कंपनी से या आईटी वालों से एक सॉफ्टवेयर अपने इसके साथ सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाया और इंस्टॉल करवाने के बाद उसको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवा दिया। अब क्या हुआ, जब ये इंटीग्रेट करवा दिया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को इश्यूज आना शुरू हुए। कई दफ़ा उधर टैक्स रिफ्लेक्ट नहीं होता था, कई दफ़ा वहाँ पे डबलिंग हो जाती थी अमाउंट्स की, तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज आना शुरू हुए। तो अब ये क्यों ज़रूरी, डिजिटल इनिशिएटिव का सिस्टम ज़रूरी करार दिया गया इन सब मसलों से बचने के लिए। अब क्या होगा कि एफबीआर ने ये कहा है कि तमाम वो आईटी कंपनी जो कि हम लोग उनके साथ रजिस्टर्ड होंगी, फिर हम लोग उनको लाइसेंस इशू करेंगे, सिर्फ वो ही अहल होंगे ये इनवाइसिंग या पॉइंट ऑफ सेल्स को इंस्टॉल करके, अपना सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल करके, उन सिस्टम्स के अंदर, उन रिटेल शॉप्स के अंदर, और वो इसको हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। तो अब वो बंदा जिसके पास एफबीआर की तरफ से लाइसेंस नहीं होगा, जिसने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया होगा थ्रू डिजिटल इनिशिएटिव के, वो अपना सिस्टम एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करवा सकता। अच्छा, इसकी दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरत क्या थी? दूसरी ये ज़रूरत है कि जो मुझे समझ आती है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मे बी कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर राय दें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम है, जो कि अभी तक रिटेलर के ऊपर ही अभी तक मतलब इन्होंने इंस्टॉल किया है या इम्प्लीमेंट किया है, ये अब वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर और होलसेलर के ऊपर भी। और उससे पहले ये अपने आप को अपने अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव के अंदर, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। अब इससे क्या होगा, अगर ये इस तरह से करते हैं तो ये सप्लाई चेन को मजबूत कर देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगा तो वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा तो वो पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू करेगा, तो रिकॉर्ड पूरा एफबीआर के पास चला जाएगा। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर उसको सेल आगे करेगा होलसेलर को या रिटेलर को, तो भी वो इसी सिस्टम के तहत ही करेगा, तो भी रिकॉर्ड सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, एफपीआर के पास चला जाएगा। चलें आज हम आप करते हैं कि ये डिजिटल इनिशिएटिव का जो सिस्टम है ये है कैसा, ये दिखता कैसा है और ये उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने ब्राउजर के ऊपर चले जाना है। ब्राउजर के ऊपर जाते ही आपने सर्च बार के अंदर एफबीआर लिखना है। एफबीआर लिखते ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगी। इधर एफबीआर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा कर्सर नीचे लेके जाएंगे, इधर आपको नजर आता है ऑनलाइन सर्विसेज, इधर इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है दूसरे नंबर पे, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इधर अपना आपने जो है यूजर आईडी, अपना यूजर आईडी इंटर करना है अपना। उसके बाद अपना आपने उसके यूजर आईडी इंटर करने के बाद आपने इधर अपना जैसे जैसे ही आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी, जो कि एफपीआर सिस्टम की विंडो है और आप इधर एफपीआर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। इधर देखें सबसे ऊपर ये जो टैब है, इधर ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिधर ये नाम लिखा होता है इसके साथ ये देखें जो हाईलाइट मैंने किया, ये है डिजिटल इनवॉइसिंग का सिस्टम। अब ये डिजिटल इनवॉइसिंग का जो सिस्टम है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के एक डैशबोर्ड सा आ जाएगा, जिधर इधर आपके पास ऑप्शन है करंट एप्लीकेशन, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो कोई इस तरह की एप्लीकेशन आपके पास खुल के आ जाती है। और इधर मजीद क्या क्या ऑप्शन है, इधर एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको अपना स्टेटस नजर आएगा कि क्या ये एप्लीकेशन सबमिट है या नहीं है। और उसके बाद ये करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन है। करस्पॉन्डेंस के अंदर क्या होगा कि अगर तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने इंटर सबमिट की है
तो उसके ऊपर कोई एफपीआर को कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है। ऑब्जेक्शन अगर हैं तो वो क्या ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे आप उसको करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और उसके अंदर मजीद और चीज़ें जो एफबीआर को रिक्वायर्ड होती हैं तो वो भी सबमिट करवा सकते हैं। चलें हम देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसको हम व्यू करते हैं। देखें, सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फो उन्होंने मांगी हुई है कि आपका STRN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का एड्रेस क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन पूरी इधर मांगी हुई है। डायरेक्टर्स जो भी उस डायरेक्टर्स की डिटेल मांगी हुई है, जो भी इस कंपनी के अंदर जो भी उन लोगों की डिटेल है। उसके बाद अटैचमेंट का है, कंपनी की चीज़ें मांगी हुई हैं, जो भी अटैचमेंट्स हैं ये सारी देखें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये सारी उसके अंदर मांगी गई हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है, IBN नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपकी मांगी गई हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अब इस एप्लीकेशन को जब भी आप फिल करके आपने इधर जब सबमिट करवा दिया तो उसके बाद क्या होगा? जब आपने ये सब कुछ करवा दिया तो फिर एफबीआर ने अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। देखें जिधर, जो कि मैं आपको इधर बताता हूँ, इधर ऊपर एक सर्च बार के अंदर अनाउंसमेंट है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखें इसके अंदर है सबसे ऊपर है डिजिटल इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने ये खुल के आता है, जो कि सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इधर देखें, इधर इन्होंने लिस्ट ऑफ लाइसेंस इंटीग्रेट्स, तो ये जब है इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है विल बी अपडेटेड सून। जब वो लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो कि उन्होंने और मजीद प्रोवाइड करनी हो एफबीआर को, और एफबीआर ने उनको लाइसेंस इशू कर लिया तो उसके बाद एफबीआर यहाँ पे एक लिस्ट इशू कर देगा, जो कि लिस्ट के अंदर नाम होंगे, उन लोगों के लाइसेंस नंबर होंगे। तो आप जो भी बंदा अपने सिस्टम के ऊपर जो भी ये सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना चाहता है तो वो सिर्फ इन लोगों से करवा सकता है जो कि इधर अपडेट होंगी, जो कि लिस्ट इधर मौजूद होगी। उस वो इस वजह से कि ये जो लिस्ट होगी ये ही लिस्ट सिर्फ इंटीग्रेट हो सकती है, ये ही लोगों के सॉफ्टवेयर सिर्फ इंटीग्रेट हो सकते हैं जो कि इस लिस्ट में मौजूद हैं एफबीआर सिस्टम के साथ। अदरवाइज कोई भी और बंदा जो कि जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं है वो आपके सिस्टम में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर सकता है मगर उसको इंटीग्रेट एफबीआर के साथ नहीं करवा सकता। करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। अगर थैंक यू सो मच।